तो दोस्तों, कैसे हो सब? आज हम बात करेंगे ईमेल आईडी की। जैसे तुम्हारे घर का एक एड्रेस होता है, वैसे ही ईमेल आईडी तुम्हारे इंटरनेट का एड्रेस है। यह एक डिजिटल चिट्ठी का बॉक्स है, जहां पर तुम मैसेजेस भेज सकते हो और रिसीव कर सकते हो, वो भी चुटकियों में। कोई पेपर वर्क का झंझट नहीं, कोई पोस्टमैन का इंतजार नहीं। बस कंप्यूटर या फोन उठाया और फटाक से मैसेज भेज दिया या पीआरएच लिया। ये आज के टाइम की सबसे फास्ट और इजी चिट्ठी है, समझ लो। अब क्वेश्चन आता है कि यह ईमेल आईडी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है भाई? देखो, आज का जमाना है इंटरनेट का। स्कूल में एडमिशन लेना हो, कॉलेज का फॉर्म भरना हो या फिर कोई जॉब ढूंढनी हो, हर जगह ईमेल आईडी मांगते हैं। अगर तुम्हें किसी गवर्नमेंट स्कीम का फायदा उठाना है या ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, तो भी ईमेल आईडी चाहिए ही चाहिए। सोचो, अगर तुम्हारे पास ईमेल आईडी नहीं है, तो तुम कितनी सारी चीजों से पीछे रह जाओगे। यह तुम्हारी ऑनलाइन पहचान है, जिसके बिना इंटरनेट की दुनिया में तुम्हारा कोई वजूद नहीं। इसलिए एक ईमेल आईडी होना आज के टाइम में बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ईमेल आईडी तुम्हें पूरी दुनिया से कनेक्ट करती है। जैसे तुम्हारा फोन नंबर तुम्हें फ्रेंड्स और रिलेटिव्स से बात करने में हेल्प करता है, वैसे ही ईमेल आईडी तुम्हें दुनिया के किसी भी कोने में बैठे इंसान से कनेक्ट कर सकती है। तुम अपने फ्रेंड्स को फोटोज भेज सकते हो, अपने टीचर से होमवर्क पूछ सकते हो या किसी कंपनी को अपना रेज्यूमे भेज सकते हो। यह सब कुछ पॉसिबल होता है एक छोटी सी ईमेल आईडी से। यह एक तरह का मैजिक डोर है जो तुम्हारे लिए अनलिमिटेड मौके खोलता है। तो अगर तुम भी दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हो, तो एक ईमेल आईडी तो बनानी ही पड़ेगी। तुम दे बेस्ट मटेरियल थे। तो दोस्तों, अब तुमने यह तो समझ लिया कि ईमेल आईडी कितनी काम की चीज है। जीमेल गूगल वालों की सर्विस है और गूगल का नाम तो तुमने सुना ही होगा। जीमेल यूज करने में बहुत इजी है, यह बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं लगता आईडी बनाने का। जीमेल गूगल की दूसरी सर्विसेज के साथ कनेक्टेड होता है। एक जीमेल आईडी से तुम इन सभी सर्विसेज का मजा ले सकते हो। चलो दोस्तों, अब रियल काम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें जीमेल की वेबसाइट पर जाना होगा। अब यह कैसे करें? बहुत इजी है। तुम्हारे कंप्यूटर या फोन में कोई ना कोई इंटरनेट चलाने वाला सॉफ्टवेयर तो होगा ही, जिसे हम वेब ब्राउजर कहते हैं। जैसे कि गूगल क्रोम होता है या मोजिला फायरफॉक्स होता है या फिर माइक्रोसॉफ्ट एज भी होता है। इनमें से कोई भी एक ओपन कर लो। अगर तुम फोन पर हो तो भी क्रोम या कोई दूसरा ब्राउजर ऐप होगा, उसे ओपन कर लो। यह फर्स्ट स्टेप है, जैसे गाड़ी चलाने से पहले गाड़ी में बैठना। जब तुम्हारा वेब ब्राउजर खुल जाए तो तुम्हें सबसे ऊपर एक स्ट्रिप दिखेगी, जहां पर वेबसाइट का नाम लिखा जाता है। इसे एड्रेस बार कहते हैं। बस तुम्हें उस एड्रेस बार में टाइप करना है www.gmail.com। ध्यान से टाइप करना, स्पेलिंग गलत मत कर देना। gmail.com। जैसे ही तुम यह टाइप करके एंटर दबाओगे या फोन पर गो बटन दबाओगे, तुम्हारा ब्राउजर तुम्हें सीधे जीमेल की वेबसाइट पर ले जाएगा। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे तुम किसी फ्रेंड के घर का एड्रेस टाइप करके गूगल मैप्स पर उसे ढूंढते हो। बस यहाँ हम जीमेल का एड्रेस डाल रहे हैं। जैसे ही जीमेल की वेबसाइट खुलेगी, तुम्हें एक पेज दिखाई देगा। यह जीमेल का होम पेज होता है। इस पेज पर तुम्हें जीमेल के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन लिखी हुई मिल सकती है या फिर सीधे लॉग इन करने का ऑप्शन दिख सकता है। अगर तुम्हारे पास पहले से कोई जीमेल आईडी है तो तुम यहीं से लॉग इन कर सकते हो। लेकिन हमें तो न्यू आईडी बनानी है ना? तो हमें लॉग इन वाले ऑप्शन पर ध्यान नहीं देना है। हमें एक दूसरा बटन ढूंढना होगा जो न्यू आईडी बनाने के लिए होता है। घबराना मत, वह बटन आसानी से दिख जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है तुमने जीमेल के होम पेज पर क्रिएट अकाउंट या अकाउंट बनाए वाला बटन ढूंढ लिया होगा। यह बटन अक्सर पेज पर थोड़ा अलग से हाईलाइट हो रहा होता है या फिर किसी कॉर्नर में साफ साफ लिखा होता है। जैसे ही तुम्हें यह बटन दिखे, बिना किसी टेंशन के उस पर क्लिक कर दो। माउस से क्लिक करना अगर कंप्यूटर पर हो या उंगली से टैप करना अगर फोन पर हो। यह क्लिक तुम्हारी न्यू डिजिटल पहचान बनाने की तरफ फर्स्ट रियल स्टेप है। इस एक क्लिक से ही आगे का रास्ता खुलेगा, समझे? जैसे ही तुम अकाउंट बनाएं बटन पर क्लिक करोगे,
तुम्हारे सामने एक न्यू पेज या एक छोटा सा फॉर्म खुल जाएगा। यह फॉर्म तुमसे पूछेगा कि तुम ये अकाउंट किसके लिए बना रहे हो। यूजुअली तुम्हें 3 ऑप्शंस दिखाई देंगे, फॉर माई सेल्फ, मेरे लिए, फॉर माई चाइल्ड, मेरे बच्चे के लिए, या टू मैनेज माई बिजनेस, मेरे बिजनेस के मैनेजमेंट के लिए। क्योंकि तुम अपने लिए पर्सनल ईमेल आईडी बना रहे हो, तो तुम्हें फॉर माई सेल्फ या मेरे लिए वाला ऑप्शन चुनना है। यह गूगल को बताता है कि तुम एक पर्सनल अकाउंट बनाना चाहते हो, किसी कंपनी या बच्चे के लिए नहीं। फॉर माई सेल्फ चुनने के बाद गूगल तुम्हें नेक्स्ट पेज पर ले जाएगा, जहां तुम्हें अपनी कुछ इंफॉर्मेशन भरनी होगी। ये वो जगह है जहां से तुम्हारी ईमेल आईडी बनने का प्रोसेस असल में शुरू होता है। अब तक तो हम बस प्रेपरेशन कर रहे थे, जैसे मैच से पहले वार्म अप करते हैं। अब रियल गेम शुरू होने वाला है। मन में थोड़ा एक्साइटमेंट तो आ रहा होगा ना? आना भी चाहिए, क्योंकि तुम कुछ न्यू सीखने जा रहे हो, कुछ ऐसा जो तुम्हारे बहुत काम आने वाला है। तो गहरी सांस लो और नेक्स्ट स्टेप के लिए रेडी हो जाओ। सेक्शन 5, अपनी पर्सनल डिटेल्स भरें, नेम, बर्थडे और बाकी सब कुछ। सबसे पहले तुम्हारा नेम पूछा जाएगा। यूजुअली 2 बॉक्सेस होंगे, एक फर्स्ट नेम के लिए और दूसरा लास्ट नेम के लिए। तुम्हें भी अपना रियल नेम यहां लिखना चाहिए। नेम भरने के बाद नेक्स्ट नंबर आता है तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ का। अपनी करेक्ट डेट ऑफ बर्थ यहां पर डाल देना। बर्थडे के बाद तुमसे तुम्हारा जेंडर पूछा जा सकता है। इसमें तुम्हें मेल, फीमेल या रादर नॉट से जैसे ऑप्शंस मिल सकते हैं। अपना यूजर नेम चुने, आपकी ईमेल का स्पेशल नेम। यूजर नेम क्या होता है? यह तुम्हारी ईमेल आईडी का वो पार्ट होता है जो @gmail.com से पहले आता है। यह यूजर नेम पूरी दुनिया में यूनिक होना चाहिए। यही तुम्हारी स्पेशल ऑनलाइन पहचान होगी, इसलिए इसे थोड़ा सोच समझकर चूज करना पड़ता है। सेक्शन 7, एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाएं और कंफर्म करें। दोस्तों, यूजर नेम तो चूज कर लिया, अब बारी है तुम्हारी ईमेल आईडी के गार्ड की, यानी कि पासवर्ड की। पासवर्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। यह तुम्हारी ईमेल आईडी को दूसरों की नजर से प्रोटेक्ट करता है, जैसे तुम्हारे घर का लॉक चोरों से प्रोटेक्ट करता है। अगर तुम्हारा पासवर्ड वीक हुआ या किसी को पता चल गया, तो कोई भी तुम्हारी ईमेल आईडी खोलकर तुम्हारे सारे मैसेजेस पीआरएच सकता है या तुम्हारी आईडी का मिसयूज भी कर सकता है। इसलिए एक स्ट्रॉन्ग, एकदम सॉलिड पासवर्ड बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें कोई केयरलेसनेस नहीं करनी, समझे? अब क्वेश्चन ये है कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होता कैसा है? देखो, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड वो होता है जिसे गेस करना डिफिकल्ट हो। इसमें कैपिटल लेटर्स ABC, स्मॉल लेटर्स ABC, नंबर्स 1 2 3 2 तुआद सोते की और स्पेशल कैरेक्टर्स और दिस 8% सब मिक्स्ड होने चाहिए। कम से कम 8 कैरेक्टर्स का पासवर्ड तो होना ही चाहिए, उससे ज्यादा हो तो और भी बेटर। अपना नेम, बर्थडे, फोन नंबर या 1 2 3 4 5 6 पासवर्ड जैसे इजी पासवर्ड्स कभी मत रखना। ये तो ऐसे हैं जैसे घर का डोर खुला छोड़ दिया हो। थोड़ा दिमाग लगाओ और ऐसा पासवर्ड बनाओ जो सिर्फ तुम्हें पता हो। सेक्शन 8, टर्म्स एक्सेप्ट करो और अपना फोन नंबर वेरीफाई करो। बस होने ही वाला है। तुमने नेम भर दिया, यूजर नेम चूज कर लिया और एक ऑसम सा पासवर्ड भी बना लिया। अब तुम अपनी ईमेल आईडी बनाने के बहुत क्लोज हो। पासवर्ड डालने के बाद जब तुम नेक्स्ट बटन पर क्लिक करोगे, तो गूगल तुम्हें अपनी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस दिखाएगा। इन टर्म्स को पढ़ने के बाद तुम्हें नीचे आई अग्री, मैं सहमत हूं, या एक्सेप्ट करें जैसा बटन दिखेगा। इस पर क्लिक करने का मतलब है कि तुम गूगल की सभी टर्म्स से अग्री हो। यह करने के बाद गूगल तुमसे तुम्हारा फोन नंबर मांग सकता है। जब तुम अपना फोन नंबर डालोगे, तो गूगल तुम्हारे उस नंबर पर एक मैसेज भेजेगा जिसमें एक कोड होगा। इस कोड को OTP, वन टाइम पासवर्ड कहते हैं। इससे गूगल यह कंफर्म कर लेता है कि जो फोन नंबर तुमने दिया है वो तुम्हारा ही है और एक्टिव है।